शाहिद अफरीदी का नाम लिया कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद अफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे? मुसलिम के साथ खाना भी नहीं खा सकते पाकिस्तानी भाई, जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीजें जो शोएब अख्तर दानिश कनेरिया ने भाईजान शाहिद अफरीदी के ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दिया है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया को हिंदू होने के नाते अपने देश में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है। दानिश ने बताया कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कई बार उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। दानिश ने कहा कि मुझे अपनी टीम या फिर पीसीबी बोर्ड से कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एक हिंदू उनका रिकॉर्ड ना तोड़ दे। दानिश ने कहा कि पाकिस्तान में कोई हिंदू कभी किसी बड़े पद पर नहीं आया, मगर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोग खेलते हैं। इन्होंने मेरी स्थिति बहुत बेकार कर दी, पर मुझे भगवान पर भरोसा है। शर्जील खान ने मैच फिक्स किया और भी खिलाड़ियों ने ऐसा किया, सभी को वापस लाए, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे को वापस नहीं लाया क्योंकि मैं हिंदू था। कनेरिया ने कहा कि एक टूर्नामेंट में शमी को ट्रोल किया गया तो विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों ने आगे आकर शमी को सपोर्ट किया। सिर्फ शमी की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान और अजरुद्दीन भी थे। अजरुद्दीन के साथ भी बहुत कुछ हुआ था, पर सभी ने सपोर्ट किया। भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता, मगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। दानिश कनेरिया ने कहा, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लेता तो मुझे कप्तान बना दिया जाता और मैं कई रिकॉर्ड तोड़ दिए होते, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मेरे लिए धर्म सबसे ऊपर है, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए। कई बार बोला गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए, पर मैंने बोला है कि जय श्री राम। ने अच्छा सपोर्ट किया। He was the only person who supported me as a captain। उसके अलावा शोएब अख्तर, ये दोबारा शोएब अख्तर ने भी रिवील किया है। शाहिद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब मेरे लिए। और यानी आप ये कह रहे हैं कि उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। बिल्कुल हाँ, शाहिद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफा बोलते थे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि दैट ओनली पर्सन विच सपोर्टेड मी एट दैट टाइम वाज इंजमामुल हक, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी, और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे। लेकिन बाकी शोएब अख्तर ने बात भी रिवील की है, आपके मतलब दुनिया को पता है बात। मेरे बोर्ड ने कभी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो नजम सेट्टी हो, कोई भी हो, किसी ने मुझे इजाज बट नजम सेट्टी है लोग आपको ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सपोर्ट नहीं किया? अरे सपोर्ट इसके लिए नहीं किया ना बस, क्योंकि मैं हिंदू भाई, मैं अगर खेलूंगा तो इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा ना, आहिस्ता आहिस्ता सबके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको। इन्होंने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया, मतलब मेरी स्थिति एकदम खराब कर दी, लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है। भारत की क्रिकेट टीम है, उसमें सभी धर्मों के लोग खेलते हैं। उसमें हिंदू भी खेलते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी खेलते हैं, उसमें ईसाई धर्म को मानने वाले भी, सिख भी, सब लोग खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम में एक दूसरे धर्म का प्लेयर होने का क्या मतलब होता है? दोनों टीमों को कंपेयर करें, भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम। बताता हूँ, भारत वो अखंड भारत है, और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं, ठीक है। जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में, एशिया कप में, कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को, और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किया, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उस पर। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया, सुधीर भाई, बहुत बड़ा अंतर है कि इंडिया की टीम में सबको एक नजरिए से देखा जाता है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारी क्रिकेट खिलाते हैं, सारी कुछ। आपने सिर्फ शमी और सिराज की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अजरुद्दीन का आपको पता है एलिगेशन हुआ था, मोहम्मद अजरुद्दीन को सब क्लियर हो गए, वो आ गए हैं दोबारा। सबकी एक होती है यार, मतलब पाकिस्तान में तो ये है ना बॉस के, पाकिस्तानी टीम में जो परिस्थिति मैंने देखी और मेरे साथ जो करते थे इन लोग, बार बार टॉन्ट करना, भगवान के बारे में ही कुछ कहना, ये करना, लेकिन मैं हमेशा एक कान से सुनता था, दूसरी कान से निकलता था। हिंदू है ना, वो खेलेगा पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। कनेरिया ने और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है? मैं क्या, मैं तुम्हारे उठा के ना, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद अफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया है ये? यार खैर, मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं।
जैसे लोग कप्तान बन चुके हैं, जिस तरीके से मोहम्मद कैफ को इतना ज़्यादा इज्जत मिली है, इरफान पठान, मुनाफ पटेल, इतने ज़्यादा खिलाड़ी खेले हैं। और मुनाफ पटेल मेरे बहुत ज़्यादा खास मित्र भी हैं, अभी तक खास मित्र। आप उनसे जाके पूछिए तो हम हमेशा इकट्ठे रह के एक देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते थे। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, दूसरे जो खिलाड़ी थे वो दिनेश कनेरिया के साथ खाना भी नहीं खा सकते पाकिस्तानी। भाई जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो शोएब अख्तर ने बोली हैं ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये सच्चाई है पाकिस्तान की। दानिश कनेरिया ने भाईजान शाहिद अफरीदी के ऊपर एक बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दी है कि शाहिद अफरीदी ने दानिश कनेरिया को बोला था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके साथ ऐसे कर दूंगा। मतलब उसके रिलीजन को लेके कुछ जो है वो अटैक किया था। इस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम दानिश कनेरिया वाले टॉपिक के ऊपर ही आ रहे थे। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के साबिक जो है वो स्पिनर और बड़े अच्छे स्पिनर, जो मतलब बंदा अपनी गेम से मैच चेंज कर देता था, ये मैं मानने वाला हूँ। लेकिन ठीक है, दानिश कनेरिया के साथ जो आपको पता है कि वो हिंदुइज्म से आपको पता है कि वो तल्लक रखते थे और रखते हैं। देखे, मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम और हमें किसी के रिलीजन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। ये बात सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है। दानिश कनेरिया ने जो है वो एक इंटरव्यू में बोलते हुए ये बोला है कि जो है वो शाहिद अफरीदी और बाकी भी जो उस टाइम के कप्तान थे, मुझे ये तक कह दिया गया था कि अगर तुमने अपना जो है वो ये रिलीजन छोड़ के हमारे रिलीजन में नहीं आते तो हम आपके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या क्या केस कर देंगे और टीम से बाहर कर देंगे। और ब्लैकमेलिंग की गई, जो है वो मेरे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, मेरे ऊपर जो है वो फजूल किस्म की बातें जो है वो थोपी गई और मुझे बड़ा हर्ट करने की कोशिश की गई। कनेरिया ने बोला है कि मुझे ये तक बोला गया था कि अगर आप जो है वो रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में आते हैं तो आपको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा। और उस टाइम शाहिद अफरीदी ने ये सारी चीज़ें की थी और भी टीम के जो बाकी सीनियर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर मुझे ये तक बोला जाता था कि इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसके साथ बैठ के खाना तक नहीं खाना भाई। ये तक बातें हुई हैं और अगला झूठ तो नहीं ना मार रहा, अगला सच बोल रहा है। मतलब जो टीम मैन थे जिसमें शोएब अख्तर भी थे, सब ने ये बातें की कि ये हिंदू है, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना, इसको लहदा खाना दो, इसके साथ बातचीत नहीं करनी, इसको लहदा रखो। और उस टाइम दानिश कनेरिया पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा मैच विनर था। बंदा अपनी गेम से मैच बदल देता था। देखो, अब इंडियन टीम है, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी खेलते हैं ना, अजरुद्दीन इंडिया के कप्तान, चैंपियन वर्ल्ड कप के। भाई मेरी बात सुनो जरा, वो क्या उनको ये बोला जाता था कि यार ये मुसलमान है, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना? मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा, विराट कोहली, भाईजान बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। और सिराज और कोहली का तो आपको पता है कि क्या बॉन्ड है। आरसीबी में जब सिराज हैं, कोहली ने सिराज के घर आपको पता है कि बार डिनर रखा गया था तो विराट कोहली भी खाने आए थे। भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये बातें खुल के अब आ रही हैं सामने। मुझे लगता है कि अगर ये बातें हुई हैं या ये बातें की गई हैं तो ये बहुत ही घटिया बातें हैं, ये बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि ये बातें ठीक हैं। था फिर आपने कहा कि मैच खेलने में भी मुझे धर्म के आधार पर पीछे रख दिया जाता था, ऐसा होता था? ऐसा अभी भी होता है? होता है और सबके सामने ही है और सारी चीजें हैं। देखे कि जब वो बात हुई थी तो ये ऐसी चीजें थी, आई यूज्ड टू गेट इग्नोर्ड बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम।